जरा सोचिए, एक ऐसे रत्न के बारे में जो सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर न हो, बल्कि हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की ताकत को अपने अंदर समेटे हुए हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीले नीलम यानी पुखराज के रहस्यों की। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि इसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है, फिर जानेंगे कि इससे क्या-क्या फायदे बताए जाते हैं। इसके बाद असली नकली की पहचान सीखेंगे, इसे पहनने का सही तरीका जानेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि पुखराज आखिर है क्या। असल में ये पीले नीलम यानी येलो सैफायर का ही आम नाम है, एक ऐसा रत्न जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पर सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटा सा पत्थर भला इतने बड़े ग्रह बृहस्पति से कैसे जुड़ा हो सकता है। चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। आखिर क्यों इसे बृहस्पति का रत्न कहा जाता है? क्या है वो ब्रह्मांडीय धागा जो इस पत्थर को सौर मंडल के राजा से जोड़ता है? देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को विस्तार, ज्ञान और अच्छे भाग्य का ग्रह माना जाता है और मान्यता ये है कि पुखराज एक चैनल की तरह काम करता है जो बृहस्पति की इसी पॉजिटिव एनर्जी को पहनने वाले तक पहुंचाता है। और इसका नतीजा व्यक्तिगत विकास, पैसों के मामले में स्थिरता और शादीशुदा जिंदगी में हार्मनी। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुखराज पहनने से असल में जिंदगी की कौन-कौन सी संभावनाएं खुल सकती हैं। मतलब इसके दावे वाले फायदे हैं क्या? कहा जाता है कि पुखराज का असर जीवन के 3 खास एरियाज पर सबसे ज्यादा होता है। एक तो ये पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है, दूसरा पैसे रुपयों के मामलों में स्टेबिलिटी लाता है और तीसरा रिश्तों में, खासकर शादीशुदा जिंदगी में एक मिठास और सद्भाव बनाए रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ऐसा नहीं है कि यह हर किसी पर एक जैसा असर करेगा। माना जाता है कि इसका पूरा फायदा पहनने वाले की कुंडली यानी हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। जैसे धनु और मीन राशि वालों के लिए इसे खास तौर पर फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इन राशियों का स्वामी ग्रह बृहस्पति ही है। अच्छा, ज्योतिष से हटकर अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए कोई पुखराज लेने की सोच रहा है, तो असली और नकली में फर्क कैसे करेगा? यह है हमारे तीसरे हिस्से का टॉपिक। असली पुखराज को पहचानने का पहला कदम है उसकी क्लैरिटी यानी सफाई देखना। एक अच्छा असली रत्न काफी हद तक पारदर्शी और साफ होता है, उसमें धुंधलापन ना के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज है रत्न का कट यानी उसकी तराश। एक बेहतरीन कट वाला पुखराज जब रोशनी में आता है ना, तो लाइट उसके अंदर मानो नाचने लगती है। यही चमक उसकी कीमत और असर दोनों को बढ़ा देती है। और ये सबसे दिलचस्प बात है, असली पत्थर के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ खामियां होती हैं, जिन्हें नेचुरल इंक्लूजन्स कहते हैं। ये प्रकृति के दस्तखत हैं, जैसे पत्थर के अंदर रेशम जैसे धागे या छोटे छोटे क्रिस्टल। असल में यही अशुद्धियां उसके असली होने की गारंटी हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। ठीक है, मान लिया कि एक असली पुखराज मिल गया, तो क्या उसे बस पहन लेना काफी है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए एक खास तरीका बताया गया है, जिसे हम अपने चौथे भाग में जानेंगे। इस तरीके में 3 बातें खास हैं। पहला, सही वजन का पत्थर चुनना, क्योंकि माना जाता है कि वजन का सीधा असर ग्रह के प्रभाव से जुड़ा है। दूसरा, इसे सही हाथ की सही उंगली में पहनना। और तीसरा, पहनने के बाद शरीर पर होने वाले असर को महसूस करना, क्योंकि हर रत्न की एनर्जी अलग अलग तरह से महसूस होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर, सर्टिफिकेशन। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी क्वालिटी और प्रामाणिकता की गारंटी है। सोचिए, बिना सर्टिफिकेट वाला रत्न लेने में कितने जोखिम हैं। हो सकता है वो नकली हो। अगर नकली हुआ तो उसकी कोई ज्योतिषीय ऊर्जा नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, एक भरोसेमंद लैब का सर्टिफिकेशन ये पक्का करने के लिए जरूरी है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले और असरदार पत्थर ही मिलें। ये बात अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर पुखराज लेने का मन है तो एक अच्छी लैब का सर्टिफिकेट लेना ही लेना है, इस पर कोई समझौता नहीं। तो पुखराज के इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल आखिर में रह जाता है, क्या यह रत्न वाकई पर्सनल ग्रोथ का एक पावरफुल टूल है, या फिर यह सिर्फ हमारे गहरे विश्वास और परंपरा का एक खूबसूरत प्रतीक? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा।